welcome all to my YouTube channel, which is Priyal Jain. Hope you all are doing great. In today's video, I'm going to create this makeup look, which is a little different from what I actually do. So if you're interested to know how I got this look, then please continue watching. And before that, if you haven't subscribed to my channel yet, pause this video right now, press that red button and subscribe to my channel, because 55% of the people haven't subscribed to my channel. So please subscribe. If you're seeing this face for the very first time, please subscribe. If you have already subscribed, thank you. Now let's start this video. So guys, in today's video I'm going to try out some new products which I recently bought from the Nykaa रिपब्लिक डे सेल, और मैंने उसका एक हॉल वीडियो भी बनाया था. अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आई कार्ड पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, तो आप पहले वो जाके देखिए और फिर ये वीडियो देखिए. और आज को मैं प्रोडक्ट्स को ट्राई करने वाली हूँ एंड आई विल टेल यू कि वो कैसे है, उनका फॉर्मूला कैसा है, वो लगाने पे कैसे लग रहे हैं. आई विल गिव यू अ सॉर्ट ऑफ अ रिव्यू. सो इफ यू इंटरेस्टेड टू नो देन प्लीज कंटिन्यू वाचिंग. सो जो चीज़ें मैंने नहीं ली है, फॉर एग्जाम्पल फाउंडेशन मैंने नहीं लिया, पाउडर मैंने नहीं लिया, वो मैं पुराना ही यूज़ करूंगी. और जो मैंने न्यू प्रोडक्ट्स लिए हैं, अगर आपने वो हॉल वीडियो देखा है मेरा तो आपको पता होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद प्राइमिंग अप अ फेस, एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज दिस Kalabar Flawless Finish Primer, and I'm going to only apply it on my T-zone. I'm only taking a little amount of it. So I'm only applying it on my T-zone. Next, I will be applying foundation, and I have one and only my favorite foundation that I have been using since starting. So that is this Maybelline Matte Poreless Fit Me Foundation. This is in the shade 125 Nude Beige. I'm going to take this foundation on the back of my hand and just dot it. Now to blend this foundation, I'm going to use my new beauty blender, that is by Gap USA, and this is the blender. और ये damp beauty blender है, मैंने इसे wet कर लिया है और अब मैं इसे blend करने के बाद बताती हूँ कि कैसा है. अभी तो ये damp है और काफ़ी सॉफ्ट है, और इसका साइज इंक्रीज हो गया है क्योंकि आप जब ब्यूटी ब्लेंडर वेट करते हैं तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है. अभी ब्लेंड करने के बाद पता चलेगा कि ये ब्यूटी ब्लेंडर कैसा है. फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम आई वांटेड टू हैव अ ब्रांडेड ब्यूटी ब्लेंडर, तो मैंने सोचा कि लेके देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अभी तक मैं लोकल मार्केट वाले ही यूज़ करती थी. एंड दिस टाइम आई बॉट दिस वन बिकॉज आई रियली वांटेड टू नो कि ऐसा क्या फ़र्क पड़ता है. मोस्टली होता क्या है कि हम जब भी अपना फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं, हम यहाँ से हेयर लाइन के पास ले जाना भूल जाते हैं, जिससे थोड़ा सा डिस्कलरेशन दिखता है. और मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो फिल्म किया है, वो जो मैंने कहीं नहीं डाला है क्योंकि उस पर ऐसा डिस्कलरेशन दिख रहा है. ऑफकोर्स लाइट रहती है तो उतना समझ नहीं आता हमको, पर जब मैं एडिट करने बैठी थी वो वीडियो तो मैंने देखा कि कि मैंने अच्छे से ब्लेंड नहीं किया है. सो मेक श्योर आप अपने हेयर लाइन तक फाउंडेशन ब्लेंड कर रहे हैं. सो आई थिंक मैंने एक सही डिसीजन लिया ये ब्यूटी ब्लेंडर लेके. अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मैंने इसका प्राइस और ब्रांड अपने हॉल पे बताया है, सो आप देख सकते हैं, और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी इफ़ यू वांट, क्योंकि ये अंडर 200 है, इतना कॉस्टली भी नहीं है, नहीं तो ब्यूटी ब्लेंडर्स काफ़ी कॉस्टली आते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कंसीलर, एंड फॉर कंसीलर आई हैव two new concealer. The first is the Swiss Beauty Concealer. I'm in the shade 04 Medium Beige, and the other one is the Pack Takeover Concealer. I'm the shade 08 Stark Nude. Both the concealers are new, और मैं पहले 199 वाला कंसीलर ट्राई करूँगी बिकॉज ये बहुत अफोर्डेबल है, इसका कवरेज काफ़ी अच्छा है, ये फुल कवरेज देता है ऐसा मैंने सुना है. नाउ लेट्स ट्राई एंड देखते हैं कि ये फुल कवरेज है कि नहीं. और मैं ऐसा थोड़ा सा लूँगी क्योंकि मैंने सुना है कि कंसीलर थोड़ा से में ही आपको फुल कवरेज देता है. यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ कंसीलर. नाउ विद द हेल्प ऑफ माय ब्लेंडर आई विल ब्लेंड दिस कंसीलर. Okay, so I have blended the concealer and I can just say that it is a full coverage concealer, और ये काफ़ी affordable है. So if you're looking for a good and full coverage concealer, और आपको ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना अपने concealer पे, so you can go for the Swiss Beauty one. So इसका texture भी काफ़ी creamy है और बहुत easily blend हो गया और बिल्कुल भी crease create नहीं कर रहा है. Just have a look. It looks so good. Now I will be using this Pack Takeover Concealer, और मैं इसे भी हल्का सा
अप्लाई करके देखूंगी कि ये इसका कवरेज कैसा है। कंसीलर्स मैं आपको ये बोलूंगी कि दोनों का टेक्सचर काफी अच्छा है, फुल कवरेज है। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन सा कंसीलर लेना प्रेफर करते हैं। आप मेरे हिसाब से स्विस ब्यूटी भी बहुत अच्छा है और पैक टेक कवर भी बहुत अच्छा है। मैंने लिया इसलिए क्योंकि मैंने इन कंसीलर्स के बारे में काफी अच्छा रिव्यू सुना था। सो इफ यू लुकिंग फॉर गुड कंसीलर्स, आप इनको अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। Now to set my under eye, I'm going to use my Maybelline Fit Me powder. I'm in the shade Light 15 and I'm just going to take my powder on my beauty blender and just set. तो जब तक मेरी अंडर आई सेट हो रही है मैं अपनी आईब्रोज करूंगी एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज माय न्यू आईब्रो प्रोडक्ट दैट इज दिस इट्यूड हाउस ड्राइंग आईब्रो। आई एम इन द शेड 02 ग्रे ब्राउन और फर्स्ट आई रन द spoolie all over my eyebrow hair and then I'll just do my eyebrows. तो अगर आप एक बिगनर है, आपको ऐसी पेंसिल्स ही यूज करनी चाहिए जो बहुत पिगमेंट नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको आता नहीं है कि हमको अपनी आईब्रोज कैसी फिलअप करनी चाहिए। तो आप धीरे धीरे वो स्किल डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद आप जो चाहे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट स्टार्ट विद मीडियम पिगमेंट, मेरा ये मानना है। नाउ आई विल डस्ट ऑफ द पाउडर अंडरनीथ माई आईज एंड आई एम यूजिंग दिस वेगा ब्रश which I rarely use these days. Now I'm going to apply blush and for that I'm going to use my old palette, that is this LA Colors palette in the shade Peaches and Cream, and I'm going to take this shade from this palette, this. Now I'm going to take this highlighter shade from the same palette and I'm going to highlight the highest points of my face on my cheekbone. That's good. Now let's move on to the eyes and for that I'm going to use this Maybelline Colossal Liner, which is not new. मैं बहुत rarely liner use करती हूँ. So I'm going to apply liner. बस दोनों आँख का लाइनर सेम लग जाए बस, क्योंकि ये मुझसे होता नहीं है। लाइनर इज टू डिफिकल्ट फॉर मी, इट्स अ टास्क। तो अब मैं इस लाइनर के ऊपर करने वाली हूँ कुछ कलाकारी विद द हेल्प ऑफ माय न्यू पेंसिल व्हिच इज द वेट एंड वाइल्ड योर ऑलवेज वाइट कोल लाइनर पेंसिल। दिस इज इन द शेड white. Just look at this. This is the pigment of this pencil और आप इस पेंसिल को as a liner यूज कर सकते हैं, as a काजल यूज कर सकते हैं। So मैं पहले से as a काजल यूज करूंगी। Now with the help of this pencil I'm going to make a wing liner. I'll overdraw it above my black liner to match it with my top. Have a look. तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने स्ट्राइप्स क्यों पहना है आज। So after using this pencil as a liner, मुझे एक चीज रियलाइज हुई है कि ये आप इसे लाइनर यूज करोगे तो ये बहुत क्रीम टेक्सचर का है, ये एक लाइनर जैसा नहीं है। तो ये यहाँ पे स्टेन दे रहा है, फिर लुक आप तो यहाँ पे स्टेन देगा, बट अगर आप अपने ट्रांसल्यूसेंट पाउडर से उसे सेट कर लेंगे तो ये क्रीज नहीं होगा, मतलब इसका स्टेन यहाँ पे नहीं आएगा क्रीज एरिया पे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी आईलाइट ट्रांसल्यूसेंट पाउडर से सेट कर ली है, इसलिए मैंने ऊपर भी देखा, अगर मैं नॉर्मल भी आपसे ऐसे बात कर रही हूँ तो यहाँ पे स्टेन नहीं दे रहा है। जस्ट हैव अ लुक, ये नहीं दे रहा है। सो मेक श्योर कि आप उसे सेट कर रहे हैं। एंड नाउ आई विल बी यूजिंग दिस Maybelline Hyper Curl Easy Wash Mascara. Now for the lipstick, I'm going to use my new lipstick, that is the Nykaa So Matte Mini Lipstick. I'm going to use this shade. The shade name is 48M Totes Natural. Now I'll tell you कि इस बार मैंने मिनी लिपस्टिक्स क्यों ली है, बिकॉज फर्स्ट ये ट्रैवल फ्रेंडली है, सेकेंड ये जल्दी खत्म हो जाएंगी तो मैं और शेड्स ट्राई कर सकती हूँ,
थर्ड आप लोगों के लिए है ये। अगर आप कोई लिपस्टिक को ट्राई देना चाहते हैं और अगर उसका मिनी वर्जन आता है, गो फॉर द मिनी वर्जन फर्स्ट, ट्राई करो। अगर आपको पसंद आती है तो ही आप बड़ी लिपस्टिक लो। मेरे पास इसकी बड़ी लिपस्टिक भी है, आई शो यू दिस इन द शेड स्कारलेट सायरन। Now to keep this makeup in place, I'm going to use my makeup fixer, which is by Faces Canada. This is the Faces Canada's All-Time Pro Makeup Fixer. And now I'm going to shake it before I use and just... So let it set and I will be right back. How my makeup looks like. My eyeliner matches with my top, which is black and white combination. That's why I wore this top with a black and white combination. And that was all about this video, where I created this look using some new products which I bought from Nykaa Republic Day sale. If you haven't watched that whole video, I will link down in the description box. If you like this video, make sure to hit the like button. Please subscribe to my channel, because 55% of the people haven't subscribed to my channel yet and they do watch my videos. So please subscribe. You can also follow me on my Instagram. My Instagram handle will be linked down in the description box. I will see you all in my next video. Till then, see ya. Bye.